वक्त एक और बड़ी खबर राजधानी जयपुर से खनन क्षेत्र से इस वक्त की अहम जानकारी। आज से देवली की बजरी लीज फिर से शुरू हो रही है। तमाम विभागीय औपचारिकताओं को पूरा करने के बाद इस लीज को शुरू कर दिया गया है और इस लीज की तैयारी भी शुरू हो गई है। राजधानी जयपुर व आसपास के जिलों की बजरी किल्लत अब दूर हो पाएगी। आज से देवली लीज में शुरू होगा आधिकारिक बजरी खनन। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर। पूरे मामले पर ज्यादा जानकारी के साथ निर्मल तिवारी न्यूज रूम से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सीधा रुख उनकी तरफ। निर्मल, वाकई में ये अच्छी खबर, लेकिन राजस्थान को कितना फायदा इससे होने वाला है? निश्चित तौर पर बड़ी खबर है। देखिए पूनम, जिस तरह से पिछले 4 साल से राजस्थान के अंदर बजरी खनन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों से बंद था, तो इसके 2 नुकसान हुए। एक तो कि बजरी की किल्लत बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और दूसरा एक खनन माफिया खड़ा हो गया था, बजरी माफिया, जो चोरी छुपे रात के अंधेरे में नदियों से बजरी निकालता, नदियों का सीना छलनिया कर दिया गया था और उसके बाद उस बजरी को महंगे दामों पर बेचा जा रहा था। लेकिन जिस तरह से खान मंत्री प्रमोद जैन भाया और डिपार्टमेंट के जो एसीएस हैं डॉक्टर सुबोध अग्रवाल, उन्होंने काफ़ी मेहनत की और उसकी मेहनत का नतीजा यह निकला कि जो 82 बजरी लीज बंद पड़ी थी वो एक बार दोबारा से शुरू हो गई हैं। क्योंकि जो सुप्रीम कोर्ट में इस तरह की दलीलें रखी गई थी कि इन बजरी लीजों को दोबारा शुरू किया जा सकता है, इनकी जितना जो एनवायरमेंटल क्लियरेंस है वो मिल चुकी है। तो अभी 3 की जून में एनवायरमेंटल क्लियरेंस मिली थी, जिसमें सायला, कोटड़ी और जालोर शामिल था। उसके बाद 4 दिसंबर को नाथद्वारा और राजसमंद भी शामिल हो गए थे। लेकिन जो सबसे इंपैक्टफुल और राजस्थान की जो सबसे बड़ी बजरी लीज है वो है देवली की टोंक की। इस बजरी लीज के शुरू होने से, जो कि आज शुरू हो रही है, इससे फायदा ये होना है पूनम कि जयपुर, जो राजधानी जयपुर और उसके आसपास के जो 4-5 जिले हैं, इनमें बजरी किल्लत पूरी तरह से दूर हो जाएगी और बजरी के दाम जो 100 से 125 रुपए फीट तक पहुंच गए थे, वापस वो 30-35 रुपए फीट के आसपास भी आ जाएंगे और आसानी से बजरी की आपूर्ति भी होगी। इसका फायदा ये होगा कि जितने भी रियल एस्टेट से जुड़े हुए जितने प्रोजेक्ट हैं, खासकर राजधानी जयपुर उसके आसपास के क्षेत्रों में, उनको फायदा होगा, उनको आसानी से बजरी मुहैया हो जाएगी। जितना भी सरकारी प्रोजेक्ट थे, खासकर जिस तरह से दिल्ली मुंबई जो कॉरिडोर निकल रहा है, जो एक्सप्रेस वे निकल रहा है, उसके अलावा जितने भी सड़क प्रोजेक्ट हैं, उनको आसानी से बजरी मिलने जाएगी और जो चोरी की बजरी थी उस पर अंकुश लगेगा। तो निश्चित तौर पर सरकार को राजस्व मिलेगा, खनन माफिया की मुश्किलें कस दी जाएंगी और बजरी लीज शुरू होने से आम जनता को सीधे तौर पर राहत होगी कि बजरी उनको सस्ते दामों पर सहजता से, बिना चोरी छुपे उनको सुलभ हो सकेगी, उनको सहज रूप से उनको प्राप्त हो सकेगी। तो इस मायने से कहा जा सकता है कि जो देवली की लीज है उसका शुरू होना बहुत जरूरी था। और ये लीज, अब मैं एक बार और बता दूं आपको कि ये लीज 13 महीने 5 दिन के लिए, यानी जो लीन डाइज पीरियड था, नॉन डाइज पीरियड था 13 महीने 5 दिन का, उसमें बजरी लीज चलेगी। इस दौरान खान विभाग जो बजरी लीज 82 जो बजरी लीज जिनकी अवधि खत्म हो जाएगी 13 महीने बाद, उनको दोबारा से जारी करने की प्रक्रिया भी शुरू कर देगा। तो इसलिए इसका फायदा ये होना है कि बजरी लीज शुरू होने से राजस्व बढ़ेगा, जनता को सहजता से बजरी उपलब्ध होगी और रियल एस्टेट के जितने भी प्रोजेक्ट रुके हुए थे, खासकर सरकार के और रियल एस्टेट के, वो प्रोजेक्ट भी वापस शुरू हो सकेंगे। बिल्कुल, बहुत अहम जानकारी आपने दी है कि कितने समय तक ये लीज जो है वो शुरू रहेगी। दूसरी चीज आपने ये भी बता दिया कि जयपुर के आसपास यहाँ पर फायदा कहां पर किस स्तर पर होने वाला है। एक सवाल ये, क्योंकि अच्छी खबर है, पॉजिटिव पॉइंट्स आपने गिनाए, लेकिन कहते हैं कि जब भी पॉजिटिव पॉइंट्स निकल कर आते हैं, कुछ ना कुछ कहीं पर नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। क्या इस पूरे मामले में भी ऐसा कुछ है? देखिए, नेगेटिव पॉइंट तो सीधे सीधे यही था कि जिस तरह से पहले यहाँ पर बजरी का खनन बेजा खनन किया जा रहा था, उससे जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा था, उसके बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाई थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने ये इस बात को माना है कि वैध बजरी खनन शुरू होना चाहिए, ताकि जो अवैध बजरी माफिया खड़ा हो गया था रुके। सबसे बड़ी हमारी जो राज्य सरकार के सामने चुनौती थी वो यही थी कि किस तरह से अवैध बजरी खनन माफिया को रोका जाए, क्योंकि इससे सड़क दुर्घटनाएं बहुत ज्यादा हो रही थी, सरकार को राजस्व नुकसान हो रहा था और जनता को भी महंगे दामों पर बजरी उपलब्ध हो रही थी। तो अब ये जो लीज शुरू हो रही है, इसका निगेटिव एस्पेक्ट तो अब तक जो होने थे वो हो चुके हैं, लेकिन अब इसका पॉजिटिव एस्पेक्ट ये आ रहा है पूनम कि इसके लीज से शुरू होने से करीब 5000 ट्रक रोजाना बजरी के देवली से निकाले जा सकते हैं। 5000 ट्रक बजरी का मतलब यह है कि दर्जनों जो प्रोजेक्ट रुके थे वो प्रोजेक्ट वापस से शुरू हो पाएंगे, फुल स्विंग में शुरू हो पाएंगे। और चूंकि कोरोना का दौर चल रहा है, ऐसे में बड़ी राहत की बात यह है कि लोगों के जो निर्माण कार्य अधूरे पड़े थे तो उनको भी बजरी उपलब्ध हो पाएगी। तो निश्चित तौर पर एक राजस्व बढ़ने वाली बात है, चोरी रुकने वाली बात है और जो सड़क दुर्घटना थी उस पर भी अंकुश लगेगा। तो कुल मायने में देवली की लीज शुरू होने से चौतरफा फायदा सरकार को और आम जनता को। वाकई में निर्मल, ये राहत और अच्छी खबर है फिलहाल प्रदेशवासियों के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।